दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, आजकल इलेक्ट्रिक केटल हर किसी के घर में इस्तेमाल होने लगी है। हालांकि अभी ठंड का सीजन आ गया तो इलेक्ट्रिक केटल तो बेसिकली आप में कई लोग इस्तेमाल करते होंगे, हो सकता है आप भी करते होंगे। अब आए दिन हमारी शॉप में ये रिपेयर होने के लिए बहुत ज्यादा आ रही है, यानी कि दिन के 2-3 इलेक्ट्रिक केटल तो आती ही है, जो कि एक फॉल्ट इसमें ज्यादातर देखा जाता है और जिसका सोल्यूशन आसानी से हो भी जाता है। अब वो फॉल्ट किस सेक्शन से आता है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इलेक्ट्रिक केटल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी का आपको समाधान बता दूंगा। हालांकि इसको तो मैं रिपेयर कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको हेल्प जरूर कर सकता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रिक केटल काफी लोग खराब समझ के फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले भाई ये जरूर ट्राई कर लेना। यहाँ पर देखिए, मैं तो टेक्नीशियन हूँ, मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप हो सकता है आपके पास मल्टीमीटर हो ना हो, लेकिन जो मैं विधि बताऊंगा आप एक बार उसको जरूर ट्राई करना कि कहाँ कहाँ से फॉल्ट आता है। हालांकि मैं अपने सभी टूल्स का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं आपको और बेहतर तरीके से सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिक केटल हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आती है तो हम फॉल्ट सबसे पहले इस होल्डर में देखते हैं, यानी कि जिस होल्डर में केटल को रखा जाता है उसमें वोल्टेज आ रही है कि नहीं। काफी बार वायर में प्रॉब्लम होती है, होल्डर की पिन में प्रॉब्लम होती है, उसमें जरूर देखा जाता है। होल्डर को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पर AC 700 में रखेंगे। अगर मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो एक बल्ब ले लेना 100 वोट का, या फिर नॉर्मली LED बल्ब ले लेना और इसमें 2 पिन आपको दिख रही है, उसमें टच करके देख लेना। अगर वो बल्ब जल रहा है तो आप समझ लेना कि आपका होल्डर बिल्कुल सही है। अब मेरे पास प्रॉपर टूल्स हैं, मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप एक सेकेंड, मैंने सही तरीके से इसको अटैच नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए होल्डर में बिल्कुल सही वोल्टेज बन रही है। अगर आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो यहाँ पर इस होल्डर के 3 स्क्रू खोलकर अंदर चेक कर लेना वायर वगैरह सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। और यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेना, चिमटी तो हर किसी के पास होगी, तो चिमटी से इस होल्डर की जो पिन आपको दिख रही है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना। इस तरीके से हल्का सा ऊपर कर लेना, काफी बार नीचे दब जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर कनेक्ट ना होने की वजह से ये केटल को प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे पाती है। ठीक है, तो इस पिन को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना और ऐसे स्क्रैच कर लेना। फर्स्ट यहाँ पर प्रॉब्लम इस इधर से आ रही है। अब सेकंड जो प्रॉब्लम आती है हमारी केटल से आती है, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमारी केटल से ही आती है। अगली वाली जो प्रॉब्लम होती है इसके स्विच की होती है, और जो उससे अगली वाली प्रॉब्लम होती है यानी कि तीसरी प्रॉब्लम होती है हमारी, ये यहाँ से होती है इसके अंदर नीचे सेक्शन से। चलिए मैं इस पार्ट को खोलता हूँ, यहीं से स्विच भी चेक हो जाता है। चलिए 3 स्क्रू नीचे लगे हुए रहते हैं और 3 स्क्रू पहले मैं खोल लेता हूँ। मैं आपको फिर से बोल दूं, इस केटल को मैं रिपेयर कर चुका हूं। सिर्फ एक नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि जिन लोगों के पास खराब केटल हो वो ठीक कर सके। इसमें ये इंडिकेटर है, इसको मैं निकाल लेता हूं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि किस किस सेक्शन से प्रॉब्लम बनती है। स्विच से, और ये होल्डर से, और ये इसका एलिमेंट है इससे। स्विच की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, होल्डर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन अगर इसका एलिमेंट खराब हो जाए तो ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट इस केटल के ही साथ में इस तरीके से फिक्स रहता है। ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूं, अगर ये एलिमेंट खराब हो जाता है तो आपकी केटल फिर कभी नहीं बन पाएगी, ये जरूर ध्यान रखना। अब स्विच की जो प्रॉब्लम है, वो स्विच अगर खराब है तो स्विच को आपने खोल के स्क्रैच वगैरह कर लेना है। और वैसे सही आपको बता दूं तो स्विच आपको मार्केट में 40-50 रुपए का मिल जाएगा, नया स्विच आप डाल दें। किसी भी मोटर वाइंडिंग वाले के पास में भी वो लोग केटल वगैरह का काम करते हैं, तो मोटर वाले अक्सर रखते हैं सामान, केटल वगैरह एलिमेंट्स वगैरह ये सब कुछ रखते हैं, उनके पास देख लेना। तो स्विच आपको 30-40 रुपए में हो सकता है इलेक्ट्रिक की शॉप में भी आपको मिल जाए, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं स्विच को। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा घिस लेना, इसको अंदर कार्बन लग जाता है, तो वैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ है वो देख लेना। तो स्विच की प्रॉब्लम बता दी। यहीं से हम स्विच को कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो ब्लू कलर की वायर आप देख रहे हैं ये स्विच से ही आ रही है, यानी कि 2 वायर स्विच की हैं। तो स्विच को यहाँ पर ऑन कंडीशन में छोड़ना है, और मेरे पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर में इसमें कंटिन्यूटी मोड में इसको रखना है। और यहाँ पर स्विच की जो 2 वायर है वो यहाँ पर हमने अटैच करनी है। एक वायर यहाँ पर इस पिन के साथ में है और एक वायर वहां पर इस पिन के साथ में है।
स्विच बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से मल्टीमीटर, वैसे मल्टीमीटर आपको रख लेना चाहिए 150-200 रुपये में, सस्ता वाला आ जाता है। उसके बहुत सारी, हर किसी व्यक्ति के पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। घर के वोल्टेज चेक करना है, कई सारे कामों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं है तो आप सीरीज में इनको चेक कर सकते हैं, सीरीज मेथड पहले बताया हुआ है। अब मैंने स्विच को ऑफ कर लिया, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, तो अब यहाँ पर कोई भी बजर नहीं बजेगा, क्योंकि स्विच अभी हमने ऑफ किया हुआ है। ये देखिए, स्विच ऑन कर लेता हूँ, बजर बज रहा है, इसका मतलब है कि स्विच हमारा बिल्कुल सही है। स्विच खराब हो तो रिप्लेस कर लेना। अब नंबर 3, यहाँ पर ये होल्डर, काफी बार क्या होता है, ये होल्डर के यहाँ पर एक कार्बन लग जाता है इस वाले पॉइंट्स में, तो उन कार्बन को आप इजीली किसी तेज धार वाली ब्लेड से घिस के आप सही कर सकते हो, स्क्रैच करके ठीक कर सकते हो। अगर कार्बन नहीं लगा, बिल्कुल फ्रेश है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो केटल है, यहाँ पर केटल का जो आप देख रहे हैं ना बेस वाला पार्ट है, उसके साथ में थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है। जैसे ही मैं पहले आपको वो केस बता देता हूँ, केटल में आपने पानी नहीं डाला हुआ है या गलती से बटन ऑन हो जाता है, 3 या 4 सेकंड के अंदर आपका ये केटल डेड पड़ जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। वो ऑफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जैसे ही आपका ये पार्ट गर्म होता है या ओवरहीट होता है, वो थर्मोस्टेट का ये जो पिन है आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको डिटेल से दिखाना भी चाहूंगा। ये पिन आप देख रहे हैं ना, ये नीचे थर्मोस्टेट का ये पत्ती ऊपर को उठता है, और ये जो सफेद कलर की आप रॉड देख रहे हैं, रॉड इससे कनेक्ट होता है इस तरीके से। नीचे वाली प्लेट जो है ना, वो फैल जाती है, फैलने के बाद ये इस रॉड को धकेलती है, जो कि इस पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए ऊपर को आई, और ये पॉइंट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये चीज, ये बेस हमारा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो जो प्लेट जो हमारी ऊपर उठी थी, वो फिर नीचे उसी स्थिति में आ जाती है, और जो रॉड ऊपर को उठी थी वो हमारी फिर से ऐसे नीचे चली जाती है, और ये इससे फिर से कनेक्ट हो जाता है। यानी कि जब भी आपका जो केटल है, वो अगर गलती से आपने बटन ऑन कर लिया है और केटल फिर चालू नहीं हो पा रहा है, तो तसल्ली रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और केटल को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप उसको फिर से चालू करके देखिए, 100 में से 80% केस में आपकी केटल ऑन हो जाएगी, क्योंकि वो पत्ती दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाती है। किसी दिन मैं आपको होल्डर पूरा खोल के दिखाऊंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे आप पुरानी केटल के कोई पार्ट है उसको खोल के देख लेना। 2 तरफ होते हैं, एक यहाँ पर इस तरफ होता है और ये इस तरफ होता है, और यहाँ पर दोनों देखिए फेज और न्यूट्रल, इन दोनों पॉइंट्स में फेज और न्यूट्रल होता है। उसी फेज और न्यूट्रल में यहाँ पर दोनों पॉइंट्स में ये कनेक्ट होता है, यानी कि 2 पत्तियां होती हैं, एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ, एक फेज में होती है कि न्यूट्रल में, वो दोनों ऊपर उठ जाती है, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है मेन लाइन से। ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये नीचे है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ठंडा होने के बाद भी अगर ये चालू नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, या तो आपको ये होल्डर को रिप्लेस कर लेना है। ये आपको मार्केट में 60 से 100 रुपये, 150 रुपये के बीच में मिल जाएगा। अगर आप इतना खर्च करके इसको दोबारा से चालू करना चाहते हो, तो ये होल्डर नया डाल लो। अगर फिर भी आप इसको फिर भी चाहते हो कि यार आपके पास कुछ सामान नहीं है, फिर भी इसका तरीका है। तरीका ये है कि यहाँ पर जो पत्तियां इसकी परमानेंट फैल चुकी हैं, जो कि ठंडा होने के बाद भी ये लग नहीं पा रही है, तो इस पत्ती को आपस में किसी तरीके से धकेल के जोड़ लेना आपस में। ये पत्ती आपस में जुड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि ऊपर ही को उठ जाता है ये गलने की वजह से, तो किसी तरीके से आप अपने उसको धकेल के बीच में चिपका लेना है, इसको इससे कनेक्ट कर लेना है। काफी बार क्या होता है, कनेक्ट होने के बाद भी ये काम नहीं कर पाता, तो बीच में आपके कार्बन आ जाता है, घिस लेना, दोनों के बीच में कार्बन को घिस लेना। फिर आपने इस तरफ देखना है, इस तरफ भी जो अगर आप कनेक्ट नहीं है, तो बीच में का कार्बन या तो थोड़ा सा ऊपर को धकेल के कनेक्ट कर लो और बीच का कार्बन साफ कर लो, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें एलिमेंट की प्रॉब्लम, तो भाई एलिमेंट की प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप जाके नई केटल ले लो। एलिमेंट चेक कैसे करते हैं बता देता हूं आपको मैं। मल्टीमीटर है तो ठीक है, उससे बेटर है चेक करना। तो ये देखिए एलिमेंट का एक सिरा ये है, ये देखिए एलिमेंट का एक सिरा ये है, ये देखिए ये वाला, और एक सिरा ये है। दोनों में चेक कर लो कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं, या फिर कोई रीडिंग आ रही कि नहीं। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी किसी किसी में 30 रीडिंग तक कंटिन्यूटी आती, किसी में उससे ऊपर तक कंटिन्यूटी चली जाती है। इसमें देखिए इसकी वैल्यू 50-51 ओम्स आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल
सही है ये एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट कोई भी रीडिंग शो नहीं करता है तो आप समझ लीजिए आपका है ना ये खराब है। ठीक है, आपका एलिमेंट खराब है। अगर कोई भी रीडिंग शो नहीं करता है तो आपका एलिमेंट खराब है। रीडिंग लगभग ये इतना ही शो करता है एलिमेंट, किसी किसी में रीडिंग थोड़ा सा कम भी कर सकता है, लेकिन एक एलिमेंट सही जो है वो कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर देगा। ठीक है, आपको लग रहा हो कि ये इतने सारे इसमें लगे हुए इसकी वजह से तो नहीं, तो आप इसको डिस्कनेक्ट करके चेक कर लो इन पत्तियों को। हालांकि डिस्कनेक्ट नहीं भी करोगे तो उसको ऑफ करके चेक कर लो, ये रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। एलिमेंट कम होता है खराब, एलिमेंट खराब होने के चांसेस कम होते हैं। खराब सिर्फ यहीं पर ये कनेक्टर, इसका जो कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर कहूंगा ऐसे में, ये होता है। ठीक है, ये जो थर्मोस्टेट है वो काफी बार रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपस में फैले हुए हो जाते हैं। तो इनको भी आपने किसी तरीके से वो कर लेना है। ठीक है, वैसे आप किसी भी केटल को बाहर से ही चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास मल्टीमीटर है, उसको कंटिन्यूटी मोड में रखने के बाद यहाँ पर इन दोनों में आप इस तरीके से चेक करोगे तो रीडिंग आएगी, कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर मिलेगी आपको। ये देखिए कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर मिलेगी, ये देखिए कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर मिलेगी आपको। अगर बाहरी से चेक करो तो कुछ ना कुछ रीडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बटन ऑफ करोगे तो वो रीडिंग आपको नहीं मिलेगी, बटन ऑन करने पर ही वो रीडिंग मिलती है, कुछ इस तरीके से, बटन इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए बटन ऑन करने पर ही रीडिंग आपको मिलेगी, तो बाहर से ही चेक कर लेना पहले। ठीक है, अब मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, बस एलिमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर आपकी केटल ठीक हो जाती है तो। ठीक है, इसमें ये अलग से मिल जाता है नया वाला, ये लगाने के लिए आपको ये स्क्रू खोल के बाकी ये जो वायरिंग जैसे आपने निकाली थी वैसे आपने लगा लेना है। ये वाला अलग से पार्ट मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है वो, और स्विच भी अलग से मिल जाता है, दो चीज़ें अलग से मिल जाती हैं। और इसके साथ में केटल का ये वाला पार्ट भी मिलता है। ठीक है, इसके साथ में ये वाला अलग से पार्ट इसी के साथ में मिलता है। 150 रुपये, 100 से 150 रुपये के बीच में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, उनको रिप्लेस करके आपका काम बन जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ताकि उनको भी पता चल सके कि केटल रिपेयर हो जाती है।